हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर यूनिट थर्ड पेपर सेकेंड। तो लास्ट क्लास में हमने चैप्टर फोर्थ के जो क्वेश्चंस थे, फोर्थ ए एंड फोर्थ बी, उनको हमने डिस्कस किया था। इस क्लास में हम इसके चैप्टर फिफ्थ साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस मीन्स युगपत अवकल समीकरण के बारे में डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर के क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व होते हैं ये मैंने आपको दो एग्जाम्पल करवा के बता दिए थे कि किस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो मुझे याद नहीं है लास्ट क्लास में जो मैं आपको एग्जाम्पल करवा रही थी वो मैंने आपको कहाँ तक कंप्लीट करवा दिया। तो कोई नहीं, हम इसको दोबारा सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है dx अपॉन dt प्लस का 2x माइनस 3y इक्वल टू t एंड dy अपॉन dt माइनस का 3x प्लस 2y इक्वल टू e की पावर 2। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का मैंने आपको CF निकलवा दिया था। क्या निकलवा दिया था? CF मैंने आपको बता दिया था कि इस क्वेश्चन का CF क्या आएगा। CF है इसका C1 e की पावर t प्लस C2 e की पावर माइनस 5। इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसमें कैलकुलेट करेंगे PI, और PI के लिए d का फंक्शन d स्क्वायर प्लस का 4d माइनस का 5, और यहाँ क्या था 1 प्लस 2t प्लस 3e की पावर 2t। तो मैंने आपको CF इस क्वेश्चन का लास्ट क्लास में कैलकुलेट करवा दिया था। इस क्लास में हम इसके PI को डिस्कस करेंगे कि इसका PI किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। तो देखो इसमें जो ये d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 5 का फंक्शन है, इसे हम इन दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई में मीन्स इनको सेपरेटली मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 1 अपॉन d स्क्वायर प्लस का 4d माइनस का 5, 1 प्लस का 2t प्लस 1 अपॉन d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 5 और 3e की पावर 2t। तो यहां तक इसे नोट करो, इसके बाद हम इसका PI कैलकुलेट करते हैं। नोट करो इसे यहां तक।
लोगों ने इसे कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे हम अब इसका। देखो नेक्स्ट स्टेप हम किस तरह से लिखते हैं, ये हम लिखते हैं तो 1 + 2t, इट मीन्स ये t की पावर है और इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, जैसे हम x की पावर के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते थे इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मैंने यहाँ से रफ ऑफ कर दिया, मैं दोबारा लिख देती हूँ इस इक्वेशन को। 1/d² + 4d - 5 1 + 2t + 1/d² + 4d - 5। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। चैप्टर 3 में हम पढ़ चुके हैं कि ये जो हमारे दो मेथड है, ये हो गया x की पावर m वाला मेथड, ये हो गया e की पावर वाला मेथड। तो दोनों मेथड के फॉर्मूला यूज करेंगे और हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, इनका आंसर। तो देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, जब x की पावर m है तो इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, अल्फा को कॉमन लेकर, और अल्फा को हम कॉमन किस तरह से लेते हैं, यहाँ क्या है कांस्टेंट, इट मींस कांस्टेंट वैल्यू हमें देखनी है, अचर राशि देखनी है। यहाँ पर -5 अचर है तो यहाँ से मैंने -5 को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, -5 की जगह हो गया 1 और ये यहाँ से माइनस कॉमन लिया है तो ये वाली दोनों टर्म्स माइनस में, तो d² + 4d/5। क्लियर। तो यहाँ क्या है 1 + 1/d² + 4d - 5 3e⁴ नेक्स्ट स्टेप देखो 1/−5। इस वाली संख्या को मैं कहाँ लेके गई, ऊपर, और ऊपर लेके जाएंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगी, इनवर्स में, ठीक है। 1 + 2t अब इसका एक्सपेंशन विस्तार करते हैं तो -1/5, तो इसका विस्तार करो 1 का 1 प्लस इसका क्या हो जाएगा d² + 4d/5 प्लस d² + 4d/5 का होल स्क्वायर, और इस तरह से ये आगे चलेगा, एक बार प्लस एक बार यहाँ आएगा -+, और प्लस। अब देखो 3 तो है कांस्टेंट, तो हमने कांस्टेंट लिख दिया 1/e की पावर में t का जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, वो कितना है 2, तो d की जगह हम क्या करेंगे 2 पुट करेंगे, तो करो यहाँ पे 2 की पावर 2, 4 × 2 -5 और e की पावर 2, ठीक है। यहाँ तक नोट करो, इसके बाद हम इसको ओपन करेंगे और देखो यहाँ पर 1 + 2t और है, यहाँ 1 + 2t है, ठीक है। नोट करो इसे यहाँ तक, फिर आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आगे हम इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास इसकी क्या वैल्यू आती है, ठीक है। देखो
माइनस का 1/5, 1 को इससे मल्टीप्लाई करो तो 1 + 2d प्लस का d² + 4d/5, इसका गुणा कर दो 1 + 2p से, प्लस d² + 4d/5 का स्क्वायर 1 + 2p, और ये टर्म्स एज इट इज रहेंगी, ठीक है, और प्लस 3e⁴2t/4 + 8, 12, 12 - 5 7, तो माइनस का 1/5, 1 प्लस का 2t प्लस इस d² देखो 1/5 मैंने इसमें से ले लिया बाहर, ठीक है, d² 1 + 2t, d² कहाँ है, ऊपर है, ऊपर का मीन्स क्या होता है, डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन, कितनी बार करना है, 2 बार करना है, तो जब हम 1 का 2 बार अवकलन करेंगे तो क्या आएगा 0, प्लस 2t का 2 बार करो, 1 बार करेंगे 2t का तो 2 आएगा, और 2 का दोबारा करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। फिर रही 4d की बात, d की पावर 1 है, मतलब एक बार हमें डिफरेंशिएशन अवकलन करना है, तो 1 का हो गया 0 प्लस का 8, ठीक है, और t का हो गया 1 प्लस, अब इसके आगे जितनी भी पावर्स हैं वो क्या हो जाएंगी 0, क्यों, क्योंकि एक बार अवकलन करने पर हमें क्या आ जाएगा 2, अब हम दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार करेंगे तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 रहेगी, क्यों, देखो यहाँ पे d की पावर कितनी है 4, d की पावर 4 है, इट मींस इसका करना है, और देखो d की पावर 4 मतलब 4 बार डिफरेंशिएशन करना है, और 1 का कितना हो जाएगा 0, 2t का एक बार डिफरेंशिएशन करने पर 2 और दूसरी बार करने पर 0, करना कितनी बार है 4 बार, तो ऑब्वियसली बात है आगे की जो वैल्यूज है वो कितनी आएंगी 0, प्लस 3e⁴2t/7 माइनस का 1/5, 1 + 2t प्लस का 8/5 प्लस 3e⁴2t/7, क्लियर। तो यहां से हमारे पास जो वैल्यू होगी सॉल्व करने पर पीआई की वो आएगी माइनस का 1/25, 13 + 10t प्लस का 3/7 e⁴2t, और हमें क्या निकालना है इसका व्यापक हल, जनरल सॉल्यूशन। तो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो CF का मान क्या है C1 e⁴t, C2 e⁻−5t प्लस का 3/7 e⁴2t माइनस 1/25 2/5 ठीक है। तो यहां से ये जो व्यापक हल है ये किसकी वैल्यू है, हमारे पास x की वैल्यू है, लेकिन हमें क्या करना है कि x का मान और dx/dt का मान निकाल के उसे जो क्वेश्चन में हमें इक्वेशन दी हुई है, चाहे तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो चाहे सेकंड में इक्वेशन में पुट करो, उसके बाद हमारे पास आंसर आता है। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। लिखेंगे नेक्स्ट, समीकरण 3 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू ऑफ इक्वेशन थर्ड, नोट करो इसे। और
देखो अगर मैंने आप लोगों को इक्वेशन दी हुई हो, 1 और 2 मैंने दे दी हो तो 3 और 4 दे देना, जो भी सीरीज वाइज आपकी इक्वेशन चल रही है, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने क्या लिखा है, मुझे कौन सी इक्वेशन थी मुझे याद नहीं है, अगर हो सकता है तो 1 2 3 मैं बताती हूँ आपको, ठीक है, 1 2 3, या तो ये इक्वेशन 4 है या ये इक्वेशन 3 है, आप देख लेना जो भी आप लोगों का हो, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे, dx x का किसके सापेक्ष करेंगे, सॉरी t के सापेक्ष करो इसे। तो हम समीकरण 3 का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, dx अपॉन dt की। x व dx अपॉन dt का मान हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं जहां हमारे पास क्वेश्चन में x भी हो और dx अपॉन dt भी हो, उस इक्वेशन में हम इनको पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अब नेक्स्ट हो गया यहां तक। तो यहां से जब हमारे पास dx अपॉन dt का मान देखते हैं क्या आता है, तो लिखेंगे हम dx x का t के सापेक्ष करेंगे तो dx अपॉन dt c1 e की पावर t माइनस 5 c2 e की पावर माइनस का 5t प्लस 6 अपॉन 7 e की पावर 2t माइनस का 2 अपॉन 5। इक्वेशन नंबर 4 आपकी जो क्वेश्चन को शुरू किया था तब से जो इक्वेशन चल रही है उसी इक्वेशन को पुट करना, ठीक है। लिखो x व dx अपॉन dt का मान, x व dx अपॉन dt का मान दिए हुए प्रश्न की पहले समीकरण में रखने पर put the value of x and dx upon dt in given equation, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो हमारे किस इक्वेशन में रख रहे हैं वो इक्वेशन बता देती हूँ मैं। क्वेश्चन है हमारा dx अपॉन dt प्लस 2y माइनस 3y इक्वल टू t। यहाँ पे यहाँ पर x का मान और dx अपॉन dt का मान रखेंगे तो हमारे पास किसका मान आ जाएगा, y का मान। इस इक्वेशन को मैंने थोड़ा सा चेंज किया तो 3y इक्वल टू dx अपॉन dt प्लस 2x माइनस का t। तो वैल्यू आएगी हमारे पास यहाँ पर 3y या y इक्वल टू 1/3, ठीक है। x का मान और dx अपॉन dt का मान तो c1 e की पावर t माइनस 5 c2 e की पावर माइनस का 5t प्लस का 6 अपॉन 7 e की पावर 2t माइनस का 2 अपॉन 5, ठीक है, प्लस 2। x की वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू है c1 e की पावर t c2 e की पावर माइनस का 5t प्लस 3/7 e की पावर 2t माइनस 2/5t माइनस 13 अपॉन 25। ये किसकी वैल्यू हो गई, x की, और लास्ट में क्या है, माइनस का t, ओके। तो यहाँ तक नोट करो, फिर इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो और यहाँ भी आप अपने क्वेश्चन को छोड़ सकते हो। क्या करेंगे, 1/3 का मल्टीप्लाई करो, t की टर्म्स वन साइड, e की पावर 2t की टर्म्स वन साइड, और जो हमारी कांस्टेंट वैल्यू है उनको वन साइड रखकर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। नोट करो इसे। इसके बाद में एक क्वेश्चन आपको
कंटिन्यू एक ही क्लास में करवा देती हूँ ताकि आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। बनाइए सर। ठीक है, तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे और हमारे पास इसमें y की वैल्यू आ जाती है। तो इस क्वेश्चन को, इस इक्वेशन को सॉल्व करो और हमारे पास यहाँ से y की वैल्यू आएगी y इक्वल टू c1 e की पावर t, c2 e की पावर माइनस का 5t, 4/7 e की पावर 2t माइनस 3/5 माइनस 12/25। ये है हमारा इसका ओके। इसके बाद एक क्वेश्चन हम करते हैं जिसे आज की क्लास में ही हम कंटिन्यू करेंगे ताकि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसे नोट करो इस लाइन को। हो गया? लिखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक दो क्वेश्चन एग्जांपल मैंने आप लोगों के छोड़ दिए हैं, उन्हें आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। dx अपॉन dt प्लस dy अपॉन dt माइनस का 2y इक्वल टू 2 cos t माइनस का 7 sin t। और दूसरी इक्वेशन गिवन है dx अपॉन dt माइनस dy अपॉन dt प्लस का 2x इक्वल टू 4 cos t माइनस का 3 sin t, माइनस का 3 sin t। अब क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। लिखेंगे सबसे पहले दिए हुए समीकरणों को प्रतीकात्मक we can write given equation in symbolic form. तो सिंबॉलिक फॉर्म में या प्रतीकात्मक रूप में हम इक्वेशंस को कैसे लिखते हैं, जो d अपॉन dt है उसे हम किसमें चेंज कर देंगे, कैपिटल D में। तो देखो d अपॉन dt ये हो गया कैपिटल D में चेंज, x प्लस का dy माइनस का 2y इक्वल टू 2 cos t माइनस का 7 sin। ये जो क्वेश्चन गिवन है इसे इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 2, इसे इक्वेशन 3। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। d अपॉन dt को कैपिटल D में चेंज कर दिया, dx
माइनस का डी वाई प्लस का 2x इक्वल टू 4 cos t माइनस का 3 sin t। इक्वेशन नंबर 4 क्लियर। अब आपका इक्वेशन थर्ड में जो पार्ट कॉमन है उसे कॉमन ले लो। इनको ऐसे करते हैं, इस ऊपर वाली इक्वेशन में जो पार्ट आपका कॉमन है उसे हम कॉमन ले लेंगे। अब तो देखेंगे यहाँ से y कॉमन है दोनों पार्ट में, तो y को कॉमन ले लो। तो dx प्लस का d माइनस 2y इक्वल टू 2 cos t माइनस का 7 sin t। यहां से क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो d प्लस 2x माइनस का dy इक्वल टू 4 cos t माइनस का 3 sin t। इक्वेशन नंबर 4 क्लियर। यहां हमारे पास इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन 4 है। इक्वेशन थर्ड में से चाहे तो x को इक्वल कर लो और चाहे y को इक्वल कर लो। मीन्स हमें इस क्वेश्चन को एक वेरिएबल्स में लेके आना है, चाहे तो x में चाहे y में। ठीक है, तो हम हर क्वेश्चन को जिस तरह से सॉल्व कर रहे हैं उसी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक नोट करो इसे। हो गया नोट। नेक्स्ट स्टेप देखेंगे अब हम। लिखेंगे इक्वेशन थर्ड को d से, समीकरण 3 को d से, व समीकरण 4 को d माइनस 2 से गुणा करके जोड़ने पर, गुणा करके जोड़ने पर इस इक्वेशन को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, d स्क्वायर x प्लस d माइनस 2y इक्वल टू d 2 cos t माइनस का d 7 sin t, 7 sin t। तो पहले इस इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, फिर इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो d स्क्वायर x प्लस d माइनस 2y इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट है, d कहाँ है, ऊपर है। इट मीन्स क्या करना है, डिफरेंशिएशन। और cos t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का sin t, माइनस का sin t। -7 एज इट इज, d ऊपर है मीन्स डिफरेंशिएशन और sin t का डिफरेंशिएशन अवकलन क्या होता है, cos t। इसके बाद इक्वेशन 4 में किसका मल्टीप्लाई करना है, d माइनस 2 से। तो इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई करो, d प्लस 2 d माइनस 2
एक्स माइनस का डी माइनस का 2y इक्वल टू 4 डी माइनस 2 कॉस टी माइनस का 3 डी माइनस का 2 साइन टी। ओके, अब इस दोनों इक्वेशन में हम देखेंगे कि जो y वाला पार्ट है वो क्या हो गया, कट गया। ठीक है, तो क्या इक्वेशन बची है वो नोट कर लो। डी स्क्वायर एक्स प्लस डी स्क्वायर माइनस का 4x इक्वल टू माइनस का 2 साइन टी माइनस का 7 कॉस टी प्लस का 4 डी माइनस 2 कॉस टी माइनस 3 डी माइनस 2 साइन टी। अगेन नेक्स्ट डी स्क्वायर एक्स प्लस मल्टीप्लाई करो डी स्क्वायर एक्स माइनस का 4x इक्वल टू माइनस का 2 साइन टी माइनस का 7 कॉस टी प्लस 4 एज इट इज। डी को कॉस टी से मल्टीप्लाई करा, डी ऊपर है, कॉस टी का मतलब डिफरेंशिएशन अवकलन करना है, तो कॉस टी का अवकलन माइनस का साइन टी, फिर इस 2 से एज इट इज मल्टीप्लाई कर दो माइनस का 2 कॉस टी। ठीक है, माइनस का 3 इस डी को साइन टी से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब डिफरेंशिएशन करना है क्योंकि ये ऊपर है, अवकलन करो cos टी और माइनस का 2 साइन टी नोट करो यहां तक इन इक्वेशंस को। कर लिया नोट यहाँ तक। नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे अब हम ठीक है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो डी स्क्वायर एक्स प्लस डी स्क्वायर एक्स 2 डी स्क्वायर एक्स माइनस का 4x इक्वल टू माइनस का 2 साइन टी माइनस 7 कॉस टी प्लस माइनस 4 साइन टी प्लस का 8 कॉस टी माइनस 3 कॉस टी प्लस 6 साइन टी प्लस का 6 साइन टी। ओके, इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ से क्या कॉमन है, 2x कॉमन है, तो 2x मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचा डी स्क्वायर माइनस का 2 इक्वल
गए कैंसिल। 7 3 10 माइनस का 18 cos t, माइनस का 18 cos t, 2 से डिवाइड कर दो तो d स्क्वायर माइनस का 2 x इक्वल टू माइनस का 9 cos t, इक्वेशन नंबर 5। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म ले आए। यहाँ से हमें CF निकालना है। क्या निकालना है? CF। CF क्या होता है? उसकी सहायक समीकरण। सहायक समीकरण मीन्स ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या करते हैं, जहां d है उसको m में चेंज कर देंगे तो m स्क्वायर माइनस का 2 इक्वल टू 0। इट मीन्स m स्क्वायर इक्वल टू 2, m इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2। ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई? m की दो वैल्यू है, एक है प्लस का और एक है माइनस का। क्लियर? तो यहाँ से हमारे CF का मान क्या हो जाएगा? C1 e की पावर रूट 2t प्लस का C2 e की पावर माइनस का रूट 2t, इक्वेशन नंबर 6। ओके, नोट करो यहाँ तक।